हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल टैलेंटेड शशि चौधरी। आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं ट्राउज़र की कटिंग एंड स्टिचिंग। और हम ट्राउज़र के फ्रंट में लगाएंगे यहाँ पे बेल्ट, बैक में रहेगी इलास्टिक, और किस नाप से कितनी आपको बेल्ट रखनी है, कितनी यहाँ पे इलास्टिक रखनी है और कितना आपको कपड़ा रखना है। तो इस वीडियो में आपको पूरा ही यहाँ पे मेजरमेंट और मेथड मिलने वाला है। तो वीडियो आपको ये सब जानने के लिए पूरी देखनी पड़ेगी एंड तक। तो ये कुछ इसका बनने के बाद का लुक आएगा और इसकी कटिंग स्टिचिंग किस तरीके से करनी है वो मैं आपको यहाँ पे सब कुछ यहाँ पे बताने वाली हूँ। साइड में इसमें पॉकेट भी है, लेकिन पॉकेट की वीडियो ये नहीं है, इसमें मैंने पॉकेट बनाना नहीं बताया क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो रही थी। पॉकेट की वीडियो मैं अलग से डाल दूँगी। तो ये हमारा यहाँ पर ट्राउज़र है, बिल्कुल आप इसकी फिटिंग और फिनिशिंग दोनों ही चीज़ देख सकते हो। तो ट्राउज़र बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 2 मीटर कपड़ा लिया है और ये कपड़ा है ग्लेस कॉटन का। और यहाँ पे बैक के लिए मैंने इलास्टिक लिए, फ्रंट के लिए लिया है यहाँ पे पेस्टिंग। तो आप किसी भी कपड़े में से बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं सजेस्ट करूँगी कि ग्लेस कॉटन ज़्यादा बेटर रहेगी ट्राउज़र बनाने के लिए। तो कपड़े की जो चौड़ाई है उसको कर लेना है यहाँ पर 2 फोल्ड, क्योंकि बैक और फ्रंट दोनों पार्ट ही अलग अलग निकलते हैं। तो कपड़े की जो चौड़ाई थी उसको मैंने कर लिया है 2 फोल्ड, और जो खुली वाली साइड है वो अपनी तरफ रखी है और बंद वाली साइड बाहर की तरफ रखी है। इससे कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, बस ये होता है कि जो हमें बीच में कपड़ा मिलता है वो हमें एक परत में मिल जाता है, मतलब उसके टुकड़े नहीं होते हैं। तो अब यहाँ पे हम देख लेते हैं मेजरमेंट। हिप साइज़ है वो है 36 इंची, और हिप साइज़ मैंने कैसे लिया है, बॉडी नाप के अकॉर्डिंग। ये जो मैं बता रही हूँ ये पूरा मेजरमेंट रहेगा यहाँ पर बॉडी नाप के अकॉर्डिंग। और हिप का नाप को लेना है आपको, बिल्कुल ना लूज़ लेना है ना टाइट लेना है, बिल्कुल एकदम फिक्स लेना है। हिप हमारे यहाँ पे 36 हो गए और कमर आ रही है 34। तो हिप और कमर में 2 ही इंच का अंतर आ रहा है, ज़्यादा नहीं आ रहा है। और लेंथ चाहिए मुझे 36 इंच, और जो मोहरी है नीचे से जो गुलाई है वो मुझे चाहिए यहाँ पे 12 इंची। मतलब 12 से मैं यहाँ पे 12, 12.5 या 13 कुछ ऐसा रख लूँगी, लेकिन आपको यहाँ पे एक मैं दे रही हूँ मेथड। तो देखो कटिंग हम किसके अकॉर्डिंग करेंगे, जो हमारा हिप साइज़ आ रहा है उसका हम चौथा हिस्सा निकालेंगे। आपका कोई भी हिप साइज़ आ रहा है आपको चौथा हिस्सा निकाल लेना है उसका, और उसका चौथा हिस्सा निकालने के बाद उसमें हम 1 इंची प्लस करेंगे। जैसे मान के मेरा 36 है तो मैंने चौथा हिस्सा निकाल लिया, 9 इंची आया है। और जो किनारी वाली साइड है उस पर मैंने यहाँ पे निशान लगा लिया, क्योंकि उसको यहाँ पर नहीं लेने वाले हैं। तो जो भी आपका चौथा हिस्सा आ रहा है आपको उसमें 1 इंची प्लस कर लेना है। तो मेरा 9 आया और मैंने हिप की चौड़ाई रखी है 10 इंची। आपका जो भी साइज आया उसका चौथा हिस्सा लेना और 1 इंची प्लस कर लेना। और आसन भी सेम आपको इसी मेथड से ट्राउज़र में निकालना है। आसन की नीचाई भी मैंने 9 इंची रखी है, 1 इंची ऊपर बेल्ट आ जाएगी, उस चीज़ का भी आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। आपकी बेल्ट कितनी चौड़ी आ रही है वो ध्यान रखना है। और यहाँ पे क्रॉच एरिया लेना है 2.5 इंची। 36 हिप के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्रॉच एरिया 2.5 इंची ले लेंगे। हिप साइज अगर ज़्यादा हैवी जा रहा है तो क्रॉच एरिया हम थोड़ा और बढ़ा लेंगे, 2.5, पौने 3, 3 इतना रख लेंगे। जितनी हिप की चौड़ाई आएगी उससे हम सेम उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे हम आसन की नीचाई ले लेंगे। अगर ज़्यादा से ज़्यादा आप इसमें आधा इंची बढ़ा सकते हो। यहाँ पे क्रॉच एरिया मैं आप समझा रही हूँ स्टूडेंटों के लिए कि नॉर्मल साइज़ में आपको 2 लेना है, उसके बाद 2.25, 2.5, पौने 3 और 3 इंची। लास्ट हम 3.5 तक भी कर देते हैं, बहुत ज़्यादा हैवी साइज़ जाता है तब। लेकिन नॉर्मल साइज़ में आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, बहुत ज़्यादा क्रॉच एरिया नहीं देना है। तो यहाँ पे ये मेरी क्रॉच एरिया की मार्किंग हो गई है। अब डालते हैं हम लेंथ का नाप। तो 1 इंची की हमारी ऊपर बेल्ट आ जाएगी जो हम अलग से लगाने वाले हैं। तो हमें काउंटिंग ऊपर से शुरू करनी है। जितनी भी आपकी तैयार लंबाई आ रही है आपको उस पर निशान लगा लेना। जैसे मेरे नाप में आ रही है 36, तो मैंने 36 इंची पर निशान लगा लिया। इस लाइन को कर लेंगे हम बिल्कुल सीधा। आपको जितनी भी तैयार लंबाई रखनी है आप उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर निशान लगा लेना। ये हमारा फिक्स लंबाई का है। इसके बाद हम मार्जिन रखेंगे। अगर आपको फोल्डिंग रखनी है चौड़ी तो आप यहाँ पे 3 इंची का मार्जिन रखें। अगर आपको नीचे कोई भी शेप डालनी है, जैसे ट्रायंगल में है या फिर जो कमोरा टाइप में है, तो आपको नीचे की साइड सिर्फ आधा इंची कपड़ा एक्स्ट्रा लेना है, 3 इंची कपड़ा एक्स्ट्रा नहीं लेना है। अब देखो यहाँ पे क्रॉच एरिया को हमें नाप लेना है और सेम नीचे आके उसी के अकॉर्डिंग निशान लगा देना है।
जितना क्रॉच एरिया की चौड़ाई आई है, मतलब हिप की और क्रॉच एरिया की मिला के जितनी चौड़ाई आ रही है, उसी मेजरमेंट को हमें नीचे लेंथ पे लाना है और यहाँ पे इसका हाफ सेंटर निकाल लेना है। पीस सेंटर निकालने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, जितनी क्रॉच एरिया की चौड़ाई आई है, मतलब हिप और क्रॉच एरिया को मिला के वही चौड़ाई हमें यहाँ पे नीचे रखनी है और उस इंची टेप को हमें यहाँ पे 2 फोल्ड कर लेना है। अब हमें देखनी है मोहरी। जैसे मुझे मोहरी चाहिए 12, 12 का हम आप करेंगे 6, 6 का आप करेंगे तो 3। जो हमारा 20 सेंटर है उससे 3 इंची इधर आएगी हमारी मोहरी और 3 इंची इधर जाएगी। तो अभी हम सिर्फ ओनली फ्रंट पार्ट की यहाँ पर कटिंग कर रहे हैं, बैक पार्ट की अभी नहीं कर रहे हैं। मैंने फिक्स का निशान लगा लिया है और आधा आधा इंची जो सिलने में जाएगा उसके लिए भी मैंने यहाँ पर मार्जिन ले लिया है। तो 20 सेंटर का आपको ध्यान रखना है, उससे आधी मोहरी इधर की तरफ करनी है और आधी उधर की तरफ करनी है। अब ऊपर जाएंगे, इस लाइन को हम बिल्कुल सीधा कर लेंगे कि जो क्रॉच एरिया वाली लाइन है उसको कर लेना है बिल्कुल सीधा। अब आपको लेनी है सिप पट्टी। ये ट्राउज़र के लिए बहुत ज़रूरी होती है, ये 30-40 रुपये की इजीली मिल जाती है, तो ये आपके पास होनी ज़रूर चाहिए। अब देखो हमें सिप पट्टी को कहाँ रखना है, जो 20 सेंटर से हमने 3 इंची पे निशान लगाया और उसके बाद मार्जिन रखा है, तो नीचे की साइड हम इस तरीके से मार्जिन पर रखेंगे और ऊपर रखेंगे बिल्कुल क्रॉच एरिया पर, और यहाँ पे कर देनी है यहाँ पे ड्रॉ। अब देखो सिप पट्टी को दूसरी तरफ तरीके से पलटना है, बिल्कुल इस तरीके से जैसे मैं पलट रही हूँ अपनी तरफ इसको पलट लेना है और सिप पट्टी का ये वाला कोना हम यहाँ ऊपर रखेंगे और जो नीचे है उसको हम यहाँ मार्जिन पर रखेंगे और यहाँ पे भी हमें लाइन ड्रॉ कर देनी है। तो यहाँ पे जो फ्रंट पार्ट की ड्राफ्टिंग है ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाती है। बस आपको इसमें यही ध्यान रखना होता है कि हिप का नाप हमें कैसे लेना है और आसन हमें इसके अकॉर्डिंग निकालना है, और मोहरी का भी बहुत विशेष करके ध्यान रखना पड़ता है। तो ये नाप आपने सीख लिए तो आप इजीली ट्राउज़र किसी भी नाप से बना सकते हो। हिप का चौथा हिस्सा करना है, कोई भी हिप साइज आ रहा हो और उसमें 1 इंची प्लस कर लेना है हिप की चौड़ाई के लिए। तो यहाँ पे फ्रंट पार्ट की कटिंग हो जाती है मेरी कंप्लीट। नीचे की साइड जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है वहाँ पे हम छोटे छोटे से कट लगा देंगे ताकि हम यहाँ पे फोल्डिंग करें तो हमें यहाँ पे प्रॉपर फोल्डिंग मिल जाए, मतलब बराबर फोल्डिंग हो जानी चाहिए। अब देखो जो ट्राउज़र घूमता है हमारा, वो प्रॉब्लम क्यों आती कब आती है, वो सारा मेथड में अब जब बैक पार्ट की कटिंग करूँगी उसमें समझाने वाली हूँ। तो आप यहाँ पर ये ध्यान दें कि ट्राउज़र होता है, अगर क्या गलती करते हैं हम इस तरीके से ट्राउज़र हमारा घूम जाता है, मतलब पीछे से आगे की तरफ आ जाता है या आगे से पीछे की तरफ आ जाता है। तो बैक पार्ट के लिए भी सेम इसी तरीके से कपड़े को 2 फोल्ड कर लेना है। जो कपड़े की चौड़ाई है उसको हमें 2 फोल्ड कर लेना है। कपड़े की चौड़ाई पार्ट के लिए कर लिए मैंने फोल्ड। अब इसके ऊपर रखना है हमें फ्रंट पार्ट को। तो आप यहाँ पर देख सकते हो मैं बड़े आराम से इसको रख रही हूँ और आपको ऐसा लगेगा ये बिल्कुल परफेक्ट रख चुका है। तो देखो इसमें जो कमी निकलेगी वो उसका हमें ध्यान देना है। और फ्रंट पार्ट को बैक पार्ट पर रखने से पहले ध्यान रखना है, बैक पार्ट को हमें 2 से 2.5 इंची उठाना है, मतलब बैक पार्ट से हम 2-2.5 इंची छोड़ के उसके नीचे यहाँ पे फ्रंट पार्ट को रखेंगे। बैक पार्ट का आसन बड़ा रखना होता है ताकि जब हम बैठ तो हमारा टांग नीचे की साइड नहीं खिसके। तो एक हमने ऊपर लेंथ की जो लाइन है वो ड्रॉ कर दी है, नीचे जो क्रॉच एरिया की लाइन थी वो भी ड्रॉ कर दी है, लेंथ किनारे वो ड्रॉ कर दी है और जो हमारा मार्जिन था वो भी यहाँ पर ड्रॉ कर दिया है। अब देखना है इसमें क्या मिस्टेक निकल के आएगी कि ट्राउज़र क्यों घूमता है। देखो हमने जो फ्रंट पार्ट लिया था ना उसका आपको ध्यान देना है, जितना हमारा फ्रंट पार्ट था क्रॉच एरिया सहित चौड़ाई उसको पहले यहाँ पे मेजर कर लेना है। जैसे मेरे हिप आ रहे थे यहाँ पे 10, 1 इंची प्लस करने के बाद और 2.5 इंची उसमें और एक्स्ट्रा ले लिया 12.5। तो उसी 12.5 का हमें यहाँ पे 20 सेंटर निकालना है। तो हमने अभी फ्रंट का 20 सेंटर निकाला और जो हमने ट्राउज़र फ्रंट कर रखा है उन दोनों में यहाँ पे गैप आ रहा है। तो ये गैप नहीं आना चाहिए, आपको इस तरीके से पहले फ्रंट के अकॉर्डिंग मेजर कर लेना है और फ्रंट के 20 सेंटर को बैक के 20 सेंटर से मिलाना है। जब हम नीचे की साइड ये मिला रहे हैं तो आप देखो हमारा ऊपर का जो क्रॉच एरिया है वो अब यहाँ पर डिस्टर्ब हो गया, मतलब वो जो लाइन है वो इधर उधर हो गई है। तो ये जो मिस्टेक थी ना, अब देखो इनको हम मिला देंगे तो हमारा फ्रंट पार्ट का जो ट्राउज़र का है ना वो यहाँ पर लूज हो रहा है। अगर हम इसी तरीके से इसको सिल देंगे तो एक तो सिलने में भी प्रॉब्लम आएगी कि फ्रंट पार्ट बैठेगा फिर हमारा बड़ा, और दूसरा हम इसको खींच करके कैसे भी सिल भी देंगे तो ट्राउज़र हमारा घूमेगा, बैक से फ्रंट की तरफ घूम के आएगा। तो आपको इसी चीज़ का ध्यान रखना है, ये मिस्टेक नहीं करनी है। फ्रंट पार्ट की जब हम
फ्रंट पार्ट को जब हम बैक पार्ट के ऊपर रखेंगे तो आपको फ्रंट पार्ट की मार्किंग एक बार फिर से करनी है, वो 20 सेंटर वाली। अब हमें जो बैक पार्ट है उसमें चौड़ाई लेनी है। बैक पार्ट पे हम 2.5 इंची का क्रॉच एरिया रखेंगे। अब पीछे से भी हम 2 से 2.5 इंची इस कपड़े को उठा देंगे इस तरीके से। ये हमने उठा दिया और आपको ध्यान रखना है आसन की साइड से उठाना है, ना कि साइड में हमें ट्राउज़र को कुछ भी छेड़ना है। बैक पार्ट के आसन को उठाना है बस, ताकि बैठते वक्त दिक्कत ना आए। अब जो हमने यहाँ पे ये फ्रंट पार्ट रख दिया है उसको देखना है। नीचे की साइड आपको मार्जिन का ध्यान रखना है। अगर आपने फ्रंट पार्ट में मार्जिन लिया है तो आपको बैक पार्ट में 1 इंची मार्जिन लेना है। अगर आपने फ्रंट पार्ट में मार्जिन नहीं लिया है तो आपको बैक पार्ट में 2 इंची मार्जिन रखना है। इस बात का भी यहाँ पे ध्यान रखना होगा। तो मैंने फ्रंट पार्ट में मार्जिन लिया था, तो मैंने नीचे की साइड बैक पार्ट में 1 इंची का मार्जिन रखा है। ऊपर हमारा 2.5 इंची का क्रोच है, वो हमको लेना ही पड़ेगा। और उधर की साइड मतलब अपनी वाली साइड, जो बाहर वाली साइड आएगी ट्राउज़र की, उसमें हमें कुछ भी प्लस नहीं करना, उसके बराबर ही हमें यहाँ पर कट कर देना है। जो हमने लाइन ड्रॉ करी है उन्हीं लाइनों पे होके यहाँ पे कटिंग कर देनी है। बाहर की तरफ एक्स्ट्रा नहीं रखना है, सिर्फ अंदर की तरफ यहाँ पे एक्स्ट्रा आएगा। तो बैक पार्ट से हिप पे भी 2.5 इंची की चौड़ाई बढ़ जाएगी, थाई पे भी बढ़ जाएगी और नीचे हमें 1 इंची का मार्जिन भी मिल जाएगा। जो हमने निशान लगाए उसी निशानों पे कर लिए कटिंग। ये हो गया हमारा फ्रंट पार्ट, ये हो गया बैक पार्ट। बैक और फ्रंट दोनों पार्टों की कटिंग हो गई है यहाँ पर कंप्लीट। अब इसमें बैक पार्ट में आएगी इलास्टिक और फ्रंट पार्ट पे आएगी यहाँ पे पेस्टिंग। तो अब देखो हम फ्रंट पार्ट की भी यहाँ पे समझाएंगे कि आपको पेस्टिंग किस तरीके से लगानी है, क्या करना है। तो फ्रंट पार्ट हमारा 2 फोल्ड में रखा है, यहाँ पे ये ध्यान देना है। और दोनों साइड आधा आधा इंची कपड़ा आपको यहाँ पे फोल्डिंग मतलब सिलने के लिए छोड़ देना है। उसके बाद आपकी जितनी भी कमर आ रही है आपको उसका हाफ कर लेना है। जैसे मेरी 34 कमर आ रही थी तो उसका मैंने हाफ कर लिया, क्योंकि फ्रंट में हाफ आएगा बैक में हाफ जाएगा। तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको निशान लगा लेने हैं। तो जो हमने हाफ लिया था उसका भी यहाँ पे ध्यान रखना है। हाफ का भी हमने हाफ किया था, उसका निशान लगा लिया। जो कपड़ा हमारा एक्स्ट्रा बचेगा उसकी हम यहाँ पे चुन्नट डाल देंगे। मान के चलो 2 इंची कपड़ा तो 2 इंची चौड़ी चुन्नट डालेंगे। 1 इंची बच रहा है तो 1 इंची, आधा इंची बचेगा तो आधा इंची चौड़ी हम यहाँ पे चुन्नट डालेंगे। तो मुझे यहाँ पे फ्रंट के दोनों पार्टों में आधा आधा इंची की चुन्नट डालनी है। तो मुझे यहाँ पे सिर्फ फ्रंट में, जैसे हिप 36 से 34 कमर थी हमारी, तो हिप और कमर में सिर्फ 2 इंची का यहाँ पर डिफरेंस आ रहा था। ये भी आपको ध्यान रखना है। जब हिप और कमर में डिफरेंस ज़्यादा आता है तब हमें यहाँ पे चुन्नट बड़ी मिलती है। अब सेम इसी तरीके से बैक पार्ट के लिए इलास्टिक कट करनी है। जैसे बैक पार्ट की जो कमर आ रही है उसका भी यहाँ पे ध्यान रखना है। 17 हो गई, 34 का आप करेंगे 17 हो जाएगी। 17 में से भी हमें यहाँ पे 3 इंची कम कर देना है। आपको इलास्टिक अगर ऐसे डालनी है बैक पे, जितनी भी कमर आ रही है उसका हाफ करना है और उसमें से भी 3 इंची कम करके आपको इलास्टिक लेनी है। अगर आपको इलास्टिक पूरे में डालनी है तो जितनी भी आपकी कमर आ रही है आपको, यहाँ पे अब हम पॉकेट की कटिंग करेंगे। पॉकेट की कटिंग के लिए आपको कपड़े को 2 फोल्ड रख लेना है और इस तरीके से जैसे हम बाजू की शेप देने हैं वैसे ही दे देनी है। पॉकेट की जो लंबाई है वो आपको 11 से 12 इंची रख लेनी है। पॉकेट की जो चौड़ाई है वो 7 इंची रखनी है। और यहाँ पर ध्यान रखना, ये जो कपड़ा है पॉकेट का वो 2 फोल्ड में रखा है, मतलब एक तरफ से जो पॉकेट की चौड़ाई है वो आपकी 7 इंची आनी चाहिए। और इस तरीके से हम यहाँ पर कपड़े को सीधा कर लेंगे। बाजू की सी ही शेप देनी है, इसमें हल्की हल्की और कुछ नहीं करना। अब चलते हैं हम मशीन पे। तो सबसे पहले हमें सिलना है इसका आसन। फ्रंट पार्ट लिया है हमने, फ्रंट पार्ट का हमें आसन सिल देना है। बैक और फ्रंट पार्ट दोनों ही अलग अलग सिले जाते हैं, यहाँ पे ये ध्यान रखना है। फ्रंट पार्ट पे एक हमने सिलाई लगा दी, इसके ऊपर एक पैर की सिलाई और लगा देनी है ताकि ये यहाँ पे पक्का हो जाए। तो ये यहाँ पे फ्रंट पार्ट पे मैंने सिलाई लगा दी है। अब हमारा जो फ्रंट पार्ट दोनों साइड आधा आधा इंची सिलने में जाएगा उसका हमने पहले मेजर कर लिया, तो दोबारा से समझा रही हूँ मैं आपको। 34 कमर आ रही है तो 34 का हाफ आएगा 17 इंची। आधा आधा इंची दोनों साइड छोड़ते हुए हमें यहाँ पे 17 इंची पे निशान लगा लेना है।
ये हमने यहाँ पे 17 इंची पे निशान लगा लिया और हमारा 1 इंची कपड़ा सिर्फ एक्स्ट्रा बैठ रहा है। तो हम बैक फ्रंट पार्ट के दोनों ही पार्टों में आधा आधा इंची के चुन्नट दे देंगे, तो हमारा 1 इंची कपड़ा यहाँ पे कवर हो जाएगा। अगर आपका कपड़ा यहाँ पे ज़्यादा आ रहा है तो आप यहाँ पे बड़ी चुन्नट दे दें, और कम आ रहा है तो कम दे दें, लेकिन और कम तो नहीं आएगा, यहाँ पे बड़ा ही हो सकता है। 1 इंची की, 2 इंची की, 3 इंची तक यहाँ पे चुन्नट आ सकती है अगर ज़्यादा डिफरेंस है कमर और हिप साइज़ में। तो दोनों ही तरफ मतलब दोनों ही पार्टों में हमें इसी तरीके से आधा आधा इंची की चुन्नट दे देनी है। आधा आधा, क्योंकि 1 इंची कपड़ा एक्स्ट्रा आ रहा है तो दोनों में आधा आधा इंची की यहाँ पे चुन्नट देनी है। तो ये मैंने यहाँ पे फ्रंट पार्ट पे चुन्नट दे दी। चुन्नट देने के बाद आपको फिर से एक बार मेजर कर लेना है अपनी कमर को। यहाँ पे देख लेना है, अगर टाइट है तो उसका भी ध्यान रखना। और चुन्नट की जो लंबाई है वो आपकी 6 साढ़े 6 इंची तक, 5.5 इंची तक दे सकते हो। यहाँ पे ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे कमर को भी देख लेना है कि हमारी 17 आनी चाहिए, तो यहाँ पर कमर 17 आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे हमें बेल्ट बनानी है, तो बेल्ट के लिए यहाँ पे 4 इंच चौड़ा कपड़ा कट करना है। कपड़ा यहाँ पे 2 फोल्ड में, चौड़ाई मैंने 4 इंच ली, और जो बेल्ट की राउंड रहेगा वो हमारा फ्रंट में जितना आ रहा है उतना ही यहाँ पर रहने वाला है। तो यहाँ पे मैंने जो कपड़ा था उसमें से बेल्ट कट कर ली है। अब इसके लिए चाहिए कि हमें यहाँ पे पेस्टिंग। तो पेस्टिंग की चौड़ाई आपको 1 इंची रखनी है, क्योंकि हमने सिर्फ जब लंबाई का नाप लिया था उसमें से 1 इंची माइनस किया था। ये ले ली मैंने पेस्टिंग, और पेस्टिंग को इस कपड़े के ऊपर रखूँगी, और आगे की साइड हम आधा इंची कपड़ा छोड़ते हुए इसको प्रेस से हम यहाँ पे अच्छे से प्रेस कर लेंगे। तो हमारी पेस्टिंग है जो अच्छे से प्रेस से यहाँ पे एकदम से चिपक जाएगी, तो यहाँ पर सिलाई लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। और आधा आधा इंची कपड़ा आपको इस साइड छोड़ देना है, ये ध्यान रखना है, क्योंकि ये कपड़ा जाएगा सिलने में। तो मैंने यहाँ पे प्रेस लगा के पेस्टिंग को अच्छे से कपड़े पे सेट कर लिया है, और आधा इंची कपड़ा उस साइड छोड़ दिया है। तो ये कपड़ा हमारा इस तरीके से फोल्डिंग में चला जाएगा। अब हमें दूसरी साइड में यहाँ पे ध्यान रखना है, इसको अंदर करके कपड़े को और पेस्टिंग को इस कपड़े के ऊपर पलट लेना है। जितना हमारा बिल्कुल बराबर आ रहा है उस पर एक निशान लगा लेना है, और उसके बाद हमारा आधा इंची कपड़ा सिलने में जाएगा। उसके बाद जो भी कपड़ा एक्स्ट्रा आएगा उसको हम यहाँ से कट कर देंगे। तो इस तरीके से बेल्ट को अच्छे से फोल्ड करते हुए आपको यहाँ पे एक निशान लगा लेना है, बिल्कुल बेल्ट के बराबर। जितनी हमारी पेस्टिंग आ रही है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे एक निशान लगा लेना है चौक से आपको, ताकि हमें जो एक्स्ट्रा कपड़ा है वो दिख जाए, हमें कितना कट करना है भी है कि नहीं करना है। तो ये मैंने निशान लगा लिया। इसके बाद मैं आधा इंची कपड़ा छोड़ते हुए एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर दूंगी। जैसे मैंने पहले ही यहाँ पे कपड़ा कम लिया है तो थोड़ा थोड़ा कपड़ा ही कटिंग में जा रहा है। अगर आपने ज़्यादा लिया है तो आपका ज़्यादा निकल जाएगा, कम लिया है तो यहाँ पे कम पड़ जाएगा। वो सारा मेजरमेंट है वो पहले ही आपको यहाँ पे मिल जाएगा। अब हम फ्रंट पार्ट को लेंगे और इसके ऊपर लगाएंगे बेल्ट को। तो बेल्ट को किस तरीके से लगाना है, देखो इस तरीके से यहाँ पे बेल्ट को रख लिया, और ट्राउज़र को भी हमें यहाँ पे सीधा रखना है। ये ध्यान रखना, बेल्ट ऊपर की साइड सीधी थी, उसके ऊपर रख दिया हमने ट्राउज़र को। तो ट्राउज़र को यहाँ पे पकड़ते हुए और बेल्ट को यहाँ पे हमें दोनों को मिलाते हुए पूरी ही बेल्ट पे आधा इंची की दूरी से यहाँ पे सिलाई लगा देनी है। जिस तरीके से नॉर्मल कपड़े को सिलते हैं आधा इंची की दूरी से, वैसे ही दोनों कपड़ों को मिलाते हुए यहाँ पे आधा इंची की दूरी से एक सिलाई लगा लेनी। अब यहाँ हमारी ये सिलाई हो जाती है कंप्लीट। अब यहाँ पे हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा बच रहा है। तो इसी तरीके से जिस तरीके से मैंने ये बेल्ट लगाई है, और अगर आपको साइड में हुक वाला चाहिए तो हम पेस्टिंग थोड़ी और बड़ी ले लेंगे। अगर आपको हुक वाला नहीं चाहिए, साइड में चैन वाला नहीं चाहिए, तो आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से जितनी मैंने ली है उस हिसाब से आप बेल्ट वाला लेंगे। तो जो हमारा आधा इंची कपड़ा ऊपर की साइड एक्स्ट्रा था उसको हम इस तरीके से अंदर करेंगे, और बेल्ट को हम ट्राउज़र के ऊपर पलट देंगे। तो इससे क्या हुआ, हमें लेंथ भी मिल गई यहाँ पे, और बेल्ट में फिनिशिंग भी आ गई। और ये सिलाई आपको प्रेस सिलाई लगानी, मतलब किनारी पे होके ये सिलाई बड़े ही आराम से इस ट्राउज़र पर लगा लेनी है। और सिलाई ये कहाँ लगानी है, कितना बेल्ट को पलटना है, ये तो मैंने आपको समझा दिया। मतलब सिलाई ही छुपनी चाहिए हमारी, जो ट्राउज़र और बेल्ट को हमने मिक्स करते हुए सिलाई लगाई है सिर्फ वही सिलाई छुपनी चाहिए, ये ध्यान रखना है। इस बेल्ट को ट्राउज़र के ऊपर ज़्यादा आगे तक नहीं पलटना। जैसे हम हाई की पट्टी लगाते हैं ब्लाउज़ में, सेम उसी तरीके से यहाँ पर बेल्ट लगानी है। यहाँ पे सिलाई हमारी लग गई है। एक्स्ट्रा धागा और एक्स्ट्रा कपड़ा अब हमें कट कर देना है।
इसके बाद यहाँ पे हम एक और सिलाई लगाएंगे एक पैर की दूरी से, लेकिन मैं आपको एक बार पलट के दिखा रही हूँ। बैक और फ्रंट दोनों ही तरफ अच्छे से फिनिशिंग आई है इस तरीके से बेल्ट लगाएंगे तो। अब यहाँ पे एक और सिलाई लगा लेनी बेल्ट को, ये आपकी इच्छा है, आपको लगानी है लगाओ, नहीं लगानी है मत लगाओ। लेकिन मैं इस पर डबल सिलाई लगा रही हूँ, इससे बेल्ट और अच्छे से बैठ जाएगी। तो यहाँ पे फ्रंट पार्ट पे बेल्ट लग के हो गई है कंप्लीट, और पॉकेट मैंने लगा ही लिया है, वो मैंने आपको नहीं दिखाया है, लेकिन मैं इसकी वीडियो अलग से डाल दूँगी पॉकेट की, किस तरीके से आपको पॉकेट लगाना है। तो फ्रंट पार्ट कंप्लीट हो जाता है। सेम इसी तरीके से हमें बैक पार्ट को कंप्लीट कर लेना है। पहले हमें सिलना है बैक पार्ट के आसन को, आसन पे एक सिलाई लगा ली है। ये सिलाई लगाने के बाद आसन के ऊपर फिर से हमें एक पैर की दूरी से एक सिलाई और लगानी है। जैसे फ्रंट पार्ट पे लगाइए सेम उसी तरीके से बैक पार्ट पे भी हम इसको पक्का कर लेंगे। अब बैक पार्ट के लिए भी हमें बेल्ट कट करनी है, तो वो भी हम यहाँ पे 4 इंची की लेंगे और बैक पार्ट को इस तरीके से नाप लेना है कि बेल्ट की जो राउंड है वो हमें कितना लेना है। तो यहाँ पे मैंने ये 4 इंची की बेल्ट कट कर ली है। अब बेल्ट के ऊपर हमें यहाँ पर ट्राउज़र को रखना है और आधा इंची की दूरी से दोनों ही पार्टों को अच्छे से मिलाते हुए यहाँ पे सिलाई लगा लेनी है, क्योंकि इसमें हम यहाँ पे पेस्टिंग वेस्टिंग कुछ यूज़ नहीं करेंगे, बैक पार्ट में हमारी इलास्टिक आएगी। तो हमने यहाँ पे लगा ली सिलाई। अब एक्स्ट्रा बेल्ट को हमें यहाँ से कट कर देना है, और बेल्ट तो हमने एक्स्ट्रा कट कर दी। इलास्टिक मैंने बताई थी आपको किस तरीके से लगनी है। तो यहाँ पे हमें बीच में इलास्टिक रखनी है और इस तरीके से अच्छे से नाप के देख लेना है। जितनी ही हमारी फ्रंट की चौड़ाई आ रही है बेल्ट की, उतनी ही हमें बैक की रखनी है, ये यहाँ पे ध्यान रखना है। अगर इसकी चौड़ाई ज़्यादा बड़ी हो जाती है, जैसे आपने बेल्ट ले ली फ्रंट पे 1 इंची की और पीछे इलास्टिक डाल दी 2 इंची की, तो ट्राउज़र हमारा ख़राब हो जाएगा। तो आपको जितनी चौड़ी बेल्ट लगाई है उतनी ही चौड़ी यहाँ पे पेस्टिंग है जो आपने फ्रंट पर लगाई है, जितनी चौड़ाई की वो लगाई है उतनी ही चौड़ाई की आपको बैक पे बेल्ट लेनी पड़ेगी। और यहाँ पे बेल्ट को कोने पे फिक्स कर लेंगे और इस तरीके से बेल्ट को अंदर छुपाते हुए हमें एक्स्ट्रा कपड़ा पलटते हुए ट्राउज़र के ऊपर एक सिलाई लगा देनी है। सिलाई लगाते वक्त आपको ध्यान रखना है कि ये सिलाई आपकी इलास्टिक पे नहीं चले। अगर ये सिलाई इलास्टिक पे चल जाएगी तो इलास्टिक आपकी इस तरीके से बाहर की तरफ खिंच के नहीं आएगी। इलास्टिक अगर बाहर की तरफ खिंच के नहीं आएगी तो हमारा ट्राउज़र पीछे से ख़राब हो जाएगा, क्योंकि जहाँ सिलाई लग जाएगी इलास्टिक वहीं पे ही रुक जाएगी। जित उधर की साइड कितना कपड़ा है वो उतना ही कपड़ा ले पाएगी। तो ये ध्यान रखना है कि इलास्टिक पे ये सिलाई नहीं चलनी चाहिए, और इलास्टिक को हमें बाहर की तरफ इस तरीके से खींचते हुए आना है और इस तरीके से इलास्टिक को अंदर छुपाते हुए एक्स्ट्रा कपड़े को अंदर की तरफ पलटते हुए पीछे की बेल्ट को हमें यहाँ पर तैयार कर लेना है। इलास्टिक फिर से आपको खींच लेनी है। हमें कट तो इसमें से नहीं करनी है, इलास्टिक में से हमने पहले ही अपने अकॉर्डिंग ली है जितनी हमें ज़रूरत है। अब देखो यहाँ पे बिल्कुल सिलाई लगा दी हमने अच्छे से। अब इलास्टिक हमारी इतनी बाहर है तो इसको करना है हमें अंदर, क्योंकि ये हमारी एक्स्ट्रा नहीं है, हमने अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग ली है। तो आप इसको बड़े आराम से बिल्कुल आराम से इसको अंदर करेंगे, और अंदर सिर्फ वहाँ तक करेंगे कि हमारी ये सिलाई में आ जाए। और यहाँ पे सिलाई लगा के हम इलास्टिक को पक्का कर लेंगे जैसे हमने शुरुआत में पक्का किया है। तो दोनों साइड से हमारी इलास्टिक पक्की हो गई है। अब इस तरीके से कपड़े को खींच लेंगे और इलास्टिक और कपड़ा पूरे ही बैक पार्ट में एकदम से बराबर आने वाला है। अगर हम इस तरीके से नहीं खींचेंगे तो किसी जगह पे कपड़ा ज़्यादा हो जाएगा, कहीं इलास्टिक ज़्यादा हो जाएगी। तो बैक पार्ट पे आपको इस तरीके से सिलाई लगानी है इलास्टिक के बीच में। तो क्या ध्यान रखना है, हमने कपड़ा और इलास्टिक पूरे में बराबर कर दिया है। अब आपको हाफ से कपड़ा और इलास्टिक दोनों को उठाना है एक साथ। ऐसा नहीं है आपने कपड़ा खींच लिया या इलास्टिक खींच ली, नहीं, कपड़ा और इलास्टिक आपका दोनों बराबर ही खींचना चाहिए, तभी जाके यहाँ पे पूरे ही बैक पार्ट में अच्छे से कपड़ा और इलास्टिक बराबर बैठेंगे। तो कपड़ा और इलास्टिक को खींचते जाना है, एक हाथ से पीछे से खींचेंगे और बीच में एक सिलाई लगाते हुए जाना है। और ये सिलाई इलास्टिक पर लगाना बहुत ज़रूरी हो जाता है, इससे क्या होता है कि इलास्टिक पलटती नहीं है बीच में से। तो बैक पार्ट भी यहाँ पर कम्प्लीट हो गया, इलास्टिक लगा ली है। और इसको आपको नाप के देख लेना है, नाप के देखना है तो देख लेना, क्योंकि हमने जितनी इलास्टिक ली है ये यहाँ पे इतना ही बन के तैयार होगा। अब करनी है हमें इसकी साइड की फिटिंग, नीचे मोहरी कैसे बनानी है, बीच में से स्टिच कैसे करना है, वो सब कुछ मैं आपको यहाँ पे बता दूँगी। दोनों पार्टों को इस तरीके से रखना है मिलाते हुए बड़े अच्छे, कोई सा भी नीचे नहीं जाए। और दोनों पार्टों को यहाँ पे अच्छे से पकड़ते हुए आधा इंच की दूरी से हम सिलाई लगा देंगे। और ये जब हम सिलाई लगा रहे हैं तो आपको ध्यान रखना है अंदर की साइड हमारा ट्राउज़र सीधा है,
बैक का ऊपर की साइड आ रहा है, फ्रंट का अंदर की साइड, तो दोनों ही मतलब अंदर की साइड यहाँ पे हमारे ट्राउज़र सीधे हैं और साइड में सिलाई लगानी है। दोनों कपड़ों को बराबर पकड़ती हुई, ये ध्यान रखना कोई सा भी खींचना नहीं है आपको यहाँ पे कपड़ा, और आधा इंच की दूरी से सिलाई लगा देनी। अगर इस तरीके से आप कटिंग करेंगे तो आपका जो ट्राउज़र एकदम परफेक्ट बैठेगा। आप देख लो नीचे की साइड देखना, कभी कभी क्या होता है बहुत ज़्यादा छोटा बड़ा पड़ जाता है। अगर एक दो सूट छोटा बड़ा पड़ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 1-2 इंच छोटा बड़ा पड़ गया आपका ट्राउज़र तो दिक्कत आएगी। तो यहाँ से हमारी फोल्डिंग होगी, ये जो मैंने निशान लगाया है उसके बाद देखो नीचे से ट्राउज़र बिल्कुल इक्वल आ रहा है, कुछ भी डिस्टेंस नहीं आ रहा है। जो कट है वो कट से मिल रहा है, नीचे लेंथ से मिल रही है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आ रही है। और इसमें क्या ध्यान रखना है, बस यही ध्यान रखना है जितनी चौड़ाई आपकी बेल्ट की आ रही है उतनी ही इलास्टिक की आनी चाहिए। अगर यहाँ पे चौड़ाई में मिस्टेक होती है तो ट्राउज़र में जो नीचे की साइड लेंथ लेंगे हम उसमें फिर मिस्टेक हो जाएगी, एक पार्ट बड़ा और एक छोटा हो जाएगा। तो यहाँ पे ये दोनों पार्ट बराबर आ रहे हैं। अगर आपको चाक खोलने हैं तो जो हमने कट लगाया है फोल्डिंग का उससे 1 इंच ही ऊपर सिलाई को छोड़ देना है और वरना नीचे तक ले आना है। मुझे यहाँ से नहीं खोलनी है इसकी चाक, मतलब नीचे से ट्राउज़र को खोलना नहीं है, तो मैंने ये सिलाई लगा दी है पूरी। अब ट्राउज़र को करना है सीधा। सीधा करने के बाद ट्राउज़र पे आपको साइड में प्रेस सिलाई लगाना यहाँ पे बहुत ज़रूरी हो जाता है। इससे क्या अच्छे से फिनिशिंग से ये ट्राउज़र बैठ जाता है साइड से। तो आपको यहाँ पे प्रेस सिलाई लगा देनी है। प्रेस सिलाई इस तरीके से लगानी है कि बैक पार्ट आगे की तरफ चढ़ा हुआ होना चाहिए, मतलब जो अंदर का मार्जिन है ना दोनों का, वो हम बैक साइड की तरफ रखेंगे नीचे से मार्जिन। जब हम बैक साइड की तरफ नीचे से मार्जिन रखेंगे तो बैक पार्ट आएगा फ्रंट की तरफ। ये यहाँ पे आपको ध्यान रखना है प्रेस सिलाई लगाने से पहले, और पूरे ही में इसी तरीके से लगानी है। ऐसा नहीं है कि आपको सिलाई यहाँ पे चेंज कर देनी है, बैक की फ्रंट और फ्रंट की बैक पर कर देनी है। तो एक तरफ से यहाँ पे हमारा ट्राउज़र सिल गया है, तो सेम इसी तरीके से हमें दूसरी तरफ से भी इसको कंप्लीट कर लेना है सिल के। जैसे हमने पहले सिला है वैसे ही दूसरी साइड से भी यहाँ पे सिल के इसको कंप्लीट कर लेंगे। दोनों पार्टों को ये मिलाएंगे। अब देखो क्या दिखेगा, आपको फ्रंट पार्ट बड़ा दिखेगा क्योंकि बैक पार्ट में इलास्टिक लगा दी हमने, तो उसने कपड़ा अपनी ज़रूरत के हिसाब से एक जगह पे इकट्ठा कर लिया है। बैक पार्ट में इलास्टिक नहीं है, फ्रंट पार्ट में इलास्टिक नहीं है, तो हमारे फ्रंट पार्ट है जो दिखेगा बड़ा है। अब सेम इसी तरीके से दूसरी साइड भी इसको सिलते हुए जाना है ट्राउज़र को आधा इंच की दूरी से, और इस पे भी अच्छे से सिलाई लगा लेनी है। मैं जब तक इस पे सिलाई लगा के कंप्लीट कर रही हूँ, आप तब तक वीडियो को यहाँ पे लाइक और शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। हमने साइड से फिटिंग लगा ली है दोनों की, अब नीचे से करनी है फोल्डिंग। जहाँ पर कट लगाए हैं वहाँ से ही आपको कपड़े को उठाना है और अच्छे से यहाँ पर फोल्डिंग कर देनी है नीचे की साइड से। बिल्कुल नीचे भी आपकी इसमें फोल्डिंग में कोई झोल नहीं आएगा। अगर आपकी कटिंग परफेक्ट होती है तो स्टिचिंग भी आपकी परफेक्ट होगी, और स्टिचिंग परफेक्ट होगी तो फिटिंग आपके कपड़े की एकदम परफेक्ट बैठेगी। तो दोनों ही मैंने यहाँ पे मोहरी बना के तैयार कर ली हैं। अब हम लगाएंगे इसमें बीच की सिलाई। तो बीच की सिलाई लगाने के दोनों पार्टों को इस तरीके से बराबर रखना है। फ्रंट पार्ट चौड़ा आएगा और फ्रंट पार्ट हमारा कम चौड़ा आएगा, बैक पार्ट यहाँ पे ज़्यादा चौड़ा आएगा, ये ध्यान रखना है। जितनी आपको मोहरी रखनी है उस अकॉर्डिंग यहाँ पे निशान लगा लेना है। तो मुझे 12 की चाहिए तो मैंने 6 इंची पे निशान लगा लिया है, और इसके बाद हमारा जो मार्जिन है वो भी हमें यहाँ पे बड़े आराम से मिल गया है। तो जितना हमें नीचे मार्जिन मिला है उसी को हमें ध्यान में रखते हुए ऊपर तक इस ट्राउज़र पे सिलाई लगा देनी है। ऊपर तक लगा देनी है और दूसरी तरफ भी हम इसी तरीके से इस पर सिलाई लगाते हुए उतार देंगे इसको। जितना हमने उसमें मार्जिन छोड़ा है उसी मार्जिन को ध्यान में रखते हुए दूसरी तरफ की भी सिलाई लगा देनी है। और दूसरी तरफ की भी मोहरी आपको यहाँ पे एक बार नाप ज़रूर लेनी है कि आपकी सिलाई कहाँ पे आएगी, कैसे आएगी, ये ध्यान रखना है। तो दूसरी तरफ की यहाँ पे मोहरी का आ गया, तो इसको भी हम यहाँ पे एक बार नाप लेंगे कि हमको नीचे से जो मोहरी की चौड़ाई है वो कितनी रखनी है। तो यहाँ पे सिलाई को कर लेना है पक्का। तो ट्राउज़र मेरा ऑलमोस्ट सिल के हो गया है कंप्लीट, और इस पर मैं कर लूँगी अंदर की साइड इंटरलॉक। तो इंटरलॉक मैंने कर ली है और ट्राउज़र पे प्रेस कर ली है, और ये यहाँ पे इसकी फिटिंग फिनिशिंग आप देख सकते हो। ये रहेगा इसके यहाँ पे फ्रंट पार्ट। तो फ्रंट पार्ट में ये बेल्ट आएगी हमारी कुछ इस तरीके से।
और ये रहेगी हमारी इलास्टिक बैक पार्ट में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, आपको कुछ समझ में आया हो इसमें से, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और भी कुछ नया सीखना हो, कुछ देखना हो, तो आप उसके लिए भी कमेंट कर सकते हो, उसकी भी यहाँ पे मैं वीडियो डाल दूँगी। तो ये पॉकेट है, मैं पॉकेट की भी इसमें वीडियो आपको ज़रूर डाल दूँगी 1-2 दिन में। तो ये ट्राउज़र हमारा यहाँ पर बन के हो गया है कंप्लीट। 2 मीटर कपड़े में से आप 36-37 मतलब ये डिज़ाइन का बनाना चाहो तो लेंथ और भी बढ़ सकती है आपकी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।